हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2019 और 2020 में जितने भी योजना शुरू की गई उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किन किन योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंदिरा वन मितान योजना, उसके बाद हम पढ़ेंगे पौनी पसारी योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना, मुख्यमंत्री पीडीएस एपीएल योजना, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, गोधन न्याय योजना, हरिक नानी बेरा खुशहाल बचपन अभियान और अंत में पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ रोका छेका अभियान। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना। खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2019 को अंबिकापुर से की गई। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य योजनाओं का एकीकरण किया गया। इस योजना में 6 योजनाओं को एकीकृत करके इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में आयुष्मान भारत योजना, संजीवनी सहायता कोष, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इन सभी योजनाओं को एकीकृत करके खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के रूप में इसे संचालित किया गया। इस योजना के माध्यम से अंत्योदय कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी और जो अन्य कार्ड धारक हैं उन्हें 50,000 तक की स्वास्थ्य सुविधा इस योजना के माध्यम से प्राप्त होगी। इस योजना में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया कि स्मार्ट कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त कर दी गई, अर्थात राशन कार्ड के माध्यम से भी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। अब हम अगली योजना पढ़ते हैं सुराजी गांव योजना। सुराजी गांव योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में दुर्ग जिले से की गई थी। इस योजना के उद्देश्य क्या हैं? तो इस योजना के माध्यम से ग्रामीण विकास और रोजगार प्रदान की जाएगी। उसके बाद अगली योजना है बिजली बिल हाफ योजना। इस योजना की शुरुआत 1 मार्च 2019 को रायपुर जिले से की गई। इस योजना के प्रावधान क्या हैं? तो इस योजना में अगर किसी बिजली बिल उपभोक्ता की मासिक यूनिट 400 से कम है तो उसकी जो बिजली बिल होगी वह हाफ की जाएगी। तो बिजली बिल हाफ योजना का हमें तिथि याद रखना है कि 1 मार्च 2019 को इसकी शुरुआत की गई और 400 यूनिट से अगर कम बिजली प्रति माह खपत होती है तो उसका जो बिजली बिल होगा उसे आधा किया जाएगा। अगली योजना है मोर छत मोर बिजली योजना। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2019 को रायपुर जिले से की गई थी और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो राज्य के 300 सरकारी भवनों में सोलर सिस्टम लगाकर बिजली उत्पादन हेतु इस योजना की शुरुआत की गई। मोर छत मोर बिजली योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसे हमें याद रखना है कि सोलर सिस्टम लगाने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई। अगली योजना है प्रबल योजना, जिसकी शुरुआत जुलाई 2019 में कोरबा जिले से की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के माध्यम से राज्य के बच्चों के कुपोषण की समस्या को दूर करना और राज्य में कुपोषण दर को कम करना इस योजना का उद्देश्य है। अगली योजना है आजीविका अंगना योजना। आजीविका अंगना योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2019 को की गई थी तथा इस योजना के माध्यम से तखतपुर बिलासपुर में आजीविका अंगना प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। इस प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से महिलाओं को आजीविका प्रदान किया जाएगा। तो आजीविका अंगना योजना की तिथि हमें याद रखना है कि अगस्त 2019 में इसकी शुरुआत की गई और इस योजना के माध्यम से प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कर महिलाओं को आजीविका प्रदान की जाएगी। अगली योजना है मिनी माता अमृत धारा नल योजना। इस योजना की शुरुआत अगस्त 2019 में दुर्ग जिले से की गई थी। इस योजना के माध्यम से राज्य के बीपीएल परिवारों को घर में निःशुल्क नल कनेक्शन प्रदान की जाएगी। उसके बाद अगली योजना है पौनी पसारी योजना। पौनी पसारी योजना की शुरुआत अगस्त 2019 में दंतेवाड़ा जिले में की गई थी। इन तीनों योजनाओं की हमें तिथि याद रखना है कि इन तीनों योजनाओं की शुरुआत अगस्त 2019 में की गई थी। पौनी पसारी योजना के माध्यम से नगरीय निकायों की जो बाजार है वहां पर परंपरागत और स्थानीय व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई। अगली योजना है मुख्यमंत्री स्वादिष्ट चना वितरण योजना। मुख्यमंत्री स्वादिष्ट चना वितरण योजना के माध्यम से चना वितरण किया जाएगा और इस योजना की शुरुआत अगस्त 2019 में दंतेवाड़ा जिले से की गई थी। अगली योजना है मुख्यमंत्री मितान योजना। यह योजना एक प्रकार की डोर स्टेप डिलीवरी योजना है। इस योजना के माध्यम से सरकार की विभिन्न सुविधाएं जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड सर्टिफिकेट, पेंशन सुविधा या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन सभी का लाभ
घर के दरवाजे तक उपलब्ध कराने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई। तो परीक्षा की दृष्टि से हमें याद रखना है कि मुख्यमंत्री मितान योजना एक प्रकार की डोर स्टेप डिलीवरी योजना है, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाती है। अगली योजना है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। 2 अक्टूबर 2019 को 5 योजनाओं की शुरुआत की गई, जिसमें पहली योजना है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। इन सभी योजना की शुरुआत बस्तर जिले में की गई थी। इस योजना के माध्यम से बच्चे, बालिकाओं और महिलाओं इनको कुपोषण और एनीमिया से मुक्ति दिलाने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष के बच्चे और साथ ही 15 से 49 वर्ष की बालिकाओं या फिर महिलाओं को इस योजना के माध्यम से खाद्य प्रदान एवं पौष्टिक भोजन प्रदान कर उन्हें कुपोषण और एनीमिया से मुक्त किया जाएगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। इस योजना की शुरुआत भी 2 अक्टूबर 2019 को बस्तर जिले में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के माध्यम से दूरस्थ अंचल, विशेषकर आदिवासी अंचल के व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। इस योजना के माध्यम से साप्ताहिक हाट बाजार में स्वास्थ्य जांच और दवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। अगली योजना है मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना। इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को बस्तर जिले में की गई थी। इस योजना के उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के माध्यम से नगरीय निकायों के विभिन्न वार्डों में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय की स्थापना की जाएगी और इस मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय के माध्यम से समय सीमा में विभिन्न प्रकार की समस्या जैसे स्वच्छता संबंधी, पर्यावरण, स्ट्रीट लाइट या फिर जल प्रदाय संबंधी कोई भी समस्या होगी उसका त्वरित निराकरण किया जाएगा। तो इस योजना के संबंध में हमें याद रखना है कि इसकी शुरुआत कब हुई और इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना के माध्यम से नगरीय निकायों के विभिन्न वार्डों में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत भी 2 अक्टूबर 2019 को बस्तर जिले में की गई थी। इन सभी पांचों योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को बस्तर जिले में की गई थी। इस योजना के उद्देश्य क्या हैं? तो जैसा कि नाम है शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, तो इस योजना के माध्यम से शहरी स्लम बस्तियों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु इसकी शुरुआत की गई। इस योजना में जिला प्रशासन के द्वारा हितग्राही बस्तियों का चयन की जाती है, जहां पर चलित इकाई के माध्यम से तथा पोर्टेबल मशीन के माध्यम से स्वास्थ्य जाँच की जाती है और उन्हें दवाएँ प्रदान की जाती है। अगली योजना है छत्तीसगढ़ पीडीएस एपीएल योजना। इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को बस्तर जिले में की गई थी। इस योजना के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को प्रति राशन कार्ड कम से कम 35 किलो चावल प्रदान किया जाएगा। और इस योजना में एक अन्य प्रावधान किया गया कि इसमें एपीएल परिवार को भी राशन प्रदान की जाएगी। एपीएल परिवारों को 10 रुपये प्रति किलो की दर से चावल प्रदान किए जाने का प्रावधान है। अगर बीपीएल परिवार के 5 से अधिक सदस्य हैं तो प्रति सदस्य की वृद्धि के हिसाब से उन्हें 7 किलो अतिरिक्त चावल प्रदान की जाएगी। अगर 5 सदस्य हैं तो उन्हें 35 किलो और 5 से अगर 6 हुए 7 हुए तो उन्हें 7 किलो प्रति सदस्य के हिसाब से अतिरिक्त चावल प्रदान की जाएगी। और वहीं अगर एपीएल परिवार हैं तो उन्हें 10 रुपये प्रति किलो की दर से चावल प्रदान की जाएगी, जबकि बीपीएल परिवारों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से चावल प्रदान की जाती है। एपीएल परिवार के लिए अलग प्रावधान है। अगर एपीएल परिवार में 1 सदस्य हैं तो उन्हें 10 किलो चावल, अगर 2 सदस्य हैं तो उन्हें 20 किलो चावल और अगर 3 से 5 सदस्य हैं तो उन्हें 35 किलो चावल प्रदान की जाएगी। अगर 5 से अधिक सदस्य होने की स्थिति में प्रति सदस्य 7 किलो अतिरिक्त चावल प्रदान की जाएगी और ये सभी चावल 10 रुपये प्रति किलो की दर से दी जाएगी। अगली योजना है मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना की शुरुआत नवंबर 2019 को रायपुर जिले में की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के समस्त बीपीएल मध्यवर्ती परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी। इस राशि को हमें याद रखना है कि मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से प्रति परिवार 20 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है। अगली योजना है राजीव किसान मितान क्लब। राजीव किसान मितान क्लब योजना आरंभ करने का उद्देश्य था कि इसके माध्यम से प्रत्येक गांव में राजीव किसान मितान क्लब की स्थापना की जाएगी और इस क्लब के माध्यम से युवा विकास की जो गतिविधियां होती है जैसे संस्कृति, खेलकूद, इन सभी के संबंधित जो भी योजनाएं हैं उसे इसमें शामिल की जाएगी और इसके माध्यम से लाभ प्राप्त की जा सकेगी। राज्य सरकार के द्वारा कवच मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है, जिसके माध्यम से शासकीय परामर्श, आदेश और जो भी जानकारी हैं उन्हें तत्काल आम नागरिकों तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु
कवच मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। अगली योजना है इंदिरा वन मितान योजना। इंदिरा वन मितान योजना के माध्यम से वनांचल क्षेत्र के जो भी गांव हैं उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए युवाओं का एक समूह गठित किया गया, जिसमें 10 से 15 युवा को शामिल किया गया और इन युवाओं के माध्यम से उस क्षेत्र में वन आधारित गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। इस योजना का प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्र के युवाओं को वन प्रबंधन, वनोपज संग्रहण आदि का अधिकार प्रदान किया जाएगा और ग्रामीणों के द्वारा जो भी वनोपज का संग्रहण किया जाएगा उनकी खरीदी इस समूह के माध्यम से की जाएगी और इस समूह के माध्यम से जो युवा शामिल होंगे उन्हें रोजगार भी प्राप्त होगा और साथ ही जो वनांचल क्षेत्र के निवासी हैं उन्हें भी उनके वनोपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा। अगली योजना है स्वर्गीय महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना। यह योजना एक प्रकार की बीमा सुरक्षा योजना है जो कि तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए है। तेंदुपत्ता संग्राहक इस योजना के माध्यम से बीमा सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए जो संग्राहक परिवार है उसके मुखिया की आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 50 वर्ष से अधिक न होने की स्थिति में वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 12.5 लाख संग्राहक परिवार को लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति की सामान्य मृत्यु होती है तो उसके नामित व्यक्ति को या फिर उत्तराधिकार को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी और अगर दुर्घटना में मृत्यु होती है उस स्थिति में भी 2 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। तो इस राशि को हमें याद रखना है कि सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए और दुर्घटना मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 12.5 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक लाभान्वित होंगे और यह एक प्रकार की बीमा सुरक्षा योजना है। इस योजना की पात्रता को भी हमें याद रखना है कि अगर मुखिया की आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं है तो उसी स्थिति में वे इस बीमा सुरक्षा का लाभ ले सकते हैं। अगली योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इस योजना की शुरुआत 21 मई 2020 को हुई थी। इस योजना के उद्देश्य क्या हैं? तो इस योजना के माध्यम से किसानों को न्यूनतम आय उपलब्धता सुनिश्चित होगी, अर्थात इस योजना के माध्यम से जो किसान हैं उन्हें न्यूनतम आय सुनिश्चित होगा और उस राशि को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत धान, मक्का और गन्ना फसल के 10,000 प्रति एकड़ की दर से अनुदान राशि प्रदान की जाएगी जो उनके खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी और इस प्रकार जो किसान हैं उन्हें उनकी न्यूनतम आय उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इस योजना के अंतर्गत लगभग 19 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में हमें याद रखना है कि इसकी शुरुआत 21 मई 2020 को हुई थी और इस योजना के माध्यम से प्रति एकड़ 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत कौन कौन से फसलों को शामिल की गई है? तो इसके अंतर्गत धान, मक्का और गन्ना आदि फसलों को शामिल किया गया है और किसानों को इसके माध्यम से न्यूनतम आय सुनिश्चित हो सकेगी। सरकार के द्वारा जो अंतर्राशि है उसका हस्तांतरण भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से की जा रही है। अगली योजना है गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना की शुरुआत 22 जुलाई 2020 को हुई थी। इस तिथि को हमें याद रखना है कि गोधन न्याय योजना की शुरुआत 22 जुलाई 2020 को हुई थी और यह हरेली के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई। इस योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा गोबर की खरीदी की जा रही है। सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इस योजना के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, रोजगार के साधन की उपलब्धता होगी, आय में भी वृद्धि होगी, साथ ही यह पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुकूलित है। तो इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना की शुरुआत 22 जुलाई 2020 को हुई थी और यह हरेली के अवसर पर शुरू हुई थी। इस योजना के माध्यम से पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जाएगी और यह गोबर गौठान के माध्यम से खरीदे जाएंगे और इन गोबरों से निर्मित कंपोस्ट खाद की बिक्री सरकार के द्वारा 8 रुपये प्रति किलो की दर से की जाएगी। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पहली किस्त 1.65 करोड़ रुपए की राशि पशुपालकों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की गई। तो गोधन न्याय योजना के संबंध में हमें याद रखना है कि यह हरेली के अवसर पर शुरू की गई। इस तिथि को हमें याद रखना है कि 22 जुलाई 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई और इस योजना के माध्यम से गोबर खरीदी की जाएगी। गोबर खरीदी की दर को भी हमें याद रखना है कि 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी की जाएगी और यह गौठान के माध्यम से की जाएगी और गोबर के माध्यम से जो कंपोस्ट खाद होंगे उसकी बिक्री 8 रुपये प्रति किलो की दर से सरकार के द्वारा की जाएगी। अगला अभियान है छत्तीसगढ़ रोका छेका अभियान।
छत्तीसगढ़ रोका छेका अभियान के माध्यम से पारंपरिक कृषि विधियों को पुनर्जीवित किया जाएगा। साथ ही आवारा पशुओं की जो खुली चराई है उसे रोकने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई। तो इसे हमें याद रखना है कि छत्तीसगढ़ रोका छेका अभियान की शुरुआत कृषि विधियों को पुनर्जीवित करने और आवारा पशुओं की खुली चराई को रोकने के लिए की गई है। सरकार के द्वारा पढ़ाई तुम्हार द्वार पोर्टल लॉन्च की गई है। इस पोर्टल की शुरुआत अप्रैल माह में हुई थी तथा इसकी औपचारिक शुरुआत 15 अगस्त 2020 को हुई। इस पोर्टल के माध्यम से जो बच्चे हैं वे घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। अगला अभियान है हरिक नानी बेरा खुशहाल बचपन अभियान। इस अभियान की शुरुआत बस्तर जिले में की गई है और इस अभियान के माध्यम से कुपोषण और एनीमिया मुक्ति हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि हरिक नानी बेरा खुशहाल बचपन अभियान के उद्देश्य क्या हैं। इस अभियान के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा महिलाओं को पौष्टिक भोजन प्रदान की जाएगी। नीति आयोग के द्वारा एक प्रकार की रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के कुपोषण की स्थिति और एनीमिया की स्थिति को प्रदर्शित की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में 5 वर्ष से कम उम्र के 37.60% बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं, जबकि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 41.50 महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से हमें याद रखना है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के 37.60% बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं, जबकि 41.50% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। तो हमने छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2019-20 में जितने भी योजना शुरू की गई इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। अगर आप CGPSC और CG व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से CGPSC और CG व्यापम से संबंधित विभिन्न विषयों की ऐसे ही वीडियो डालते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।